जय श्री राम। जय हनुमान जी महाराज। जय बाबा नीम करौली जी महाराज। जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ बड़ा करना है तो एक बात गांठ बांध लो। परेशान होने से परेशानी दूर नहीं होगी। ये साधारण से शब्द हम महान संत बाबा नीम करौली जी के हैं, जिन्हें भक्त हनुमान जी का रूप भी मानते हैं। महाराज जी जिन्होंने लाखों लोगों को जीना सिखाया है, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो या मार्क जगरबर्ग, हम जैसे साधारण लोग या फिर आज हम बाबा जी के इस अनमोल उपदेश की गहराई में उतरेंगे। हम जानेंगे कि जब जीवन में मुश्किलें आती है तो चिंता और चिंतन में क्या अंतर होता है और हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं जीवन के सबसे बड़े रहस्य की यात्रा। परेशान क्यों होना जब समाधान हमारे ही भीतर छिपा है। जब कोई मुसीबत आती है तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? तनाव। हमें एक ही बात को बार बार सोचते हैं, सिर पकड़कर बैठ जाते हैं, रात की नींद दिन का चैन गवा देते हैं। हम इसे चिंता कहते हैं। पर बाबा नीम करौली जी कहते हैं, बेटा चिंता मत कर, चिंतन कर। चिंता और चिंतन में बहुत अंतर होता है। चिंता यह सिर्फ उस समस्या को बार बार दोहराना है बिना किसी समाधान के। यह एक ही जगह गोल गोल घूमना है। यह आपके मन की शक्ति को खा जाती है। चिंतन यह उसी समस्या पर शांत मन से सोचना है, उसके कारणों को समझना है और यह तय करना है कि अब आगे क्या करना है। यह समाधान की ओर पहला कदम होता है। सोचिए, अगर आप परीक्षा में फेल हो गए, सिर्फ रोते रहे, तो क्या अगली बार पास हो जाएंगे? नहीं। लेकिन अगर आप अपनी गलतियों पर ध्यान दें तो अगली बार आप सफल जरूर होंगे और इसकी पूरी संभावना भी रहती है। यह है चिंतन। बाबा जी ने यही सिखाया है। समस्या को स्वीकार करो, फिर अपने आप को उससे लड़ने के लिए सामर्थ्य बनाओ। श्री महाराज जी ने हमेशा कर्म पर जोर देते हैं। वह कहते थे, अपना काम ठीक ढंग से करना चाहिए, उसमें सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण ने भी यही गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब हमारे अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब आप किसी परेशानी में होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सर्वश्रेष्ठ प्रयास आपको अपनी तरफ से करना चाहिए। अपनी पूरी शक्ति, बुद्धि और लगन के साथ उस समस्या का समाधान खोजने में जुट जाए। परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें। परिणाम क्या होगा यह आपके हाथ में नहीं है। यह प्राकृतिक के नियम, समय और ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। जब आप अपने कर्म में 100% देते हैं तो फल की चिंता छोड़ देते हैं, तो मन अपने आप शांत हो जाता है। एक छोटी सी कहानी। कैंची धाम में एक बार एक भक्त बहुत परेशान था। बाबा जी ने उससे कहा, जाओ हनुमान जी की सेवा करो, सब ठीक हो जाएगा। भक्त ने जी जान से सेवा की। कुछ दिनों बाद उसकी समस्या अपने आप सुलझ गई। बाबा जी का संदेश साफ था, जब आप निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते हैं तो भगवान आपकी परेशानियां खुद संभाल लेते हैं। आप उन्हें अपना बोझ सौंप देते हैं। कैंची धाम में भंडारा, लोग एक दूसरे को भोजन करा रहे हैं। सबको प्रेम करो। परेशानी के समय हमारा मन सबसे पहले विश्वास खोता है। हम सोचते हैं, मेरा साथ ही ऐसा क्यों होता है? पर बाबा जी ने 7 अनमोल शिक्षाएं दी है, जिनमें से 2 सबसे महत्वपूर्ण हैं। प्रेम ही सबसे बड़ी
समाधान है। प्रेम ही सबसे बड़ी साधना है, सेवा ही ईश्वर की पूजा है। बाबा जी कहते थे, विश्वास रखो, ईश्वर हमेशा साथ है। यह जानना कि कोई अदृश्य शक्ति आपको थामे हुए है, आपकी आधी परेशानी दूर कर देता है, जिससे दिन यह आस्था पक्की हो जाती है, उस दिन आपका डर खत्म हो जाता है। जब हम अपनी परेशानियों में घिरे होते हैं तो हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन बाबा जी का चमत्कारी उपाय था, दूसरों की सेवा करो। जब आप किसी और के दुखों को दूर करने में लगते हैं तो आप अपनी तकलीफ़ें भूल जाते हैं और आपको अपनी तकलीफ़ें छोटी लगती हैं। मन की शुद्धि सबसे आवश्यक है। क्रोध और घृणा से दूर रहे, क्योंकि नफ़रत से केवल दुख मिलता है, जबकि प्रेम से मन को शांति मिलती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगली बार जब कोई परेशानी आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो नीम करोली बाबा के इस उपदेश को याद कर लेना। परेशान होने से परेशानी दूर नहीं होगी बेटा। परेशान मत होइए, बल्कि चिंतन कीजिए, कर्म कीजिए और विश्वास रखिए। आपका काम केवल अपना कर्म करना है, बाकी सब उस परम पिता पर छोड़ दीजिए, जो आपका बोझ उठाने के लिए हमेशा तैयार बैठा है। राम नाम का जप कीजिए और देखिए मन कैसे शांत हो जाता है। अपने जीवन को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए और दुनिया को दिखाइए कि एक वक्त समस्याओं के आने पर रोता नहीं बल्कि मुस्कुराता है, क्योंकि वह जानता है कि हर रात के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है। यह यात्रा जारी रहेगी। अगर आपको यह संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि और लोग भी बाबा की अमृत वाणी को सुनकर अपने जीवन की परेशानियां दूर कर सके। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय बाबा नीम करोली जी महाराज जी की जय।